नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, शब्द सुनिया करो, जिस समझ ना भी आन ता भी सुनिया करो, आप में समझ आनगे। अर्थात शब्दों को हमें सुनना है। हमें अगर उसका मीनिंग, उसका भाव पता नहीं चलता तब भी कोई बात नहीं, आस्ता 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 सुनने से कुछ भाव समझ में आएगा। तो इसलिए हमें शब्द सुनने चाहिए। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज ने गुरबानी से, गुरबानी जो जिसे कहा जाता है धुर की बानी, गुरुओं ने बनाई है इस बानी को। तो गुरु महाराज जी ने गुरबानी से कुछ शब्द प्रिस्क्राइब किए हैं गुरु जी संगत के लिए, और वही शब्द कुछ रागियों ने गाए हैं, बोले हैं। तो वो जो शब्द बोले हैं, किस राग में बोले हैं, उन्हीं शब्दों को ब्लेस किया हमारे गुरु जी महाराज ने। तो आज एक श्रृंखला शब्द दा भाव का जो उपराला है, इसके तहत नेहा जुनेजा जी उपस्थित हैं किसी एक शब्द का भाव बताने के लिए। हम सब जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज का शब्द कौन सा है, कौन सी अंग से लिया गया है, और कौन से रागी जी को हमारे गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया था। आइए उन्हीं से जानते हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा जुनेजा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी आप ही सोजी बख्शें, और जैसी भी भाव, जिस भावना से मैं कर रही हूँ उसमें पवित्रता का दान बख्शें, भूल चूक क्षमा करें, और आगे से शुद्ध और स्पष्ट वाणी का भी दान बख्शें गुरु महाराज। आज का जो शब्द है वो बहुत ही सरल भाषा में है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत ही गूढ़ा है। सरल होते हुए भी डीप बहुत मीनिंग है उसका। ये श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, राग आसा में, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 383 से लिया गया है, 383। भाई सतविंदर सिंह जी और भाई हरविंदर सिंह जी, जो जिनको गुरु जी ने ब्लेस किया था इस शब्द के लिए, उन्होंने इसको गाया है। इस शब्द को हम बहुत बार गुरु जी के मंदिरों में भी सुनते हैं। तो ये इसका पहली लाइन है, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। बहुत ही सरल भाव है कि मेरा सतगुरु जो है वो बहुत ही दयालु है, विनम्र है, कृपालु है, जैसे हमारे गुरु जी हैं, कि मुझ जैसे दीनहीन को जिसने अपनी शरण में, अपनी राखी में रख लिया है। इतना वो मेहरबान है कि मेरे जैसे असहाय को, जिसके पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि हम अपनी चतुर चालाकी से सोचते हैं ना कि हमें बहुत कुछ आता है, तो तब गुरु की जब शरण में आ जाते हैं तो सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। तो वो जो है मैं जब दीनहीन बन के उसके पास आया तो उसने मुझे अपने पास रख लिया। रखने का मतलब है बचा के रखा। संसार के जो चक्र है, आवागमन है, कष्ट है, संसार में रहते हुए अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उनसे मुझे उसने बचा के रखा, संरक्षण दिया मुझे। तो मेरा सद्गुरु मुझ पर सदैव ही परम दयालु है। उन्होंने मुझ दीनहीन को, मुझ असमर्थ को मेहरबानी करके, वो करुणा में है, उसने मुझे राख लिया। काटिया रोग महासुख पाया, हर मुख अमृत नाम दिया। इस पंक्ति में भी यही भाव है कि मेरे परम पिता ने मेरे सभी रोगों का नाश कर मेरे मुंह में नाम रूपी अमृत डाल दिया, जिससे कि मुझे महासुख की प्राप्ति हो रही है। हम सभी जानते हैं कि संसार में रहते हुए बहुत सारे मन को दुख कष्ट होते जाते हैं, जिनकी वजह से कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ रोग दिखाई देते हैं, कुछ रोग नहीं दिखाई देते हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक। किसी ने कुछ कह दिया तो वो
मन में चीज बैठ जाती है, ग्लानि होती है, और धीरे धीरे वो चीजें परत दर परत जम के एक प्रकार के रोग पनप जाते हैं, अ, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो गुरु महाराज को उस टाइम ही पता था, इतने 100 साल पहले, कि ये युग आने वाला है, इंसान ऐसे दर दर भटकने वाला है, उसको था नहीं मिलने वाली है। तो उन्होंने भी ये वाणी लिखी और हमारे गुरु जी ने हमें इस वाणी से जोड़ा। तो हम ये कितना अच्छे से इन्होंने सरल भाषा में कहा है, लेकिन भाव बहुत प्यारे हैं। जो ये घातक रोग लग जाते हैं हर प्रकार के, मानसिक शारीरिक, वो माया के आवरण से लगते हैं। 5 विकार तो हमारे अंदर होते ही होते हैं, वो सभी मनुष्यों में होते हैं। वो भी सतगुरु की कृपा के बिना निकलना, समाप्त होना, उनका नाश होना, उनका जलना बहुत मुश्किल है। अपने निज प्रयत्न से हम नहीं कर सकते उस चीज को। तो जब सदगुरु हमें अपने पास रख लेता है, बुला लेता है, जिस चीज के हम सानिध्य में जाते हैं, हम उसी भाव में आते जाते हैं ना। सूरज के पास बैठते हैं तो गर्मी आती है, तो सदगुरु के जब शरण में आ जाते हैं, तो सदगुरु की केवल स्नेह पूर्ण कृपा दृष्टि से ही हमारे ये विकार दूर हो जाते हैं। और अमृत का जब वो हमारे मुंह में नाम रूपी अमृत डाल देते हैं, तो नाम की धारा मन में चलने लगती है। जिस मुंह से हम अपशब्द कहा करते थे, क्रोध किया करते थे, गुस्सा करते थे, दूसरों के लिए बुरी बात बोल देते थे, निंदा चुगली, उस और किसी पे चिल्ला देना, वो सब अब क्या जगह ले लेता है? नाम की। नाम क्या है? अमृत है, बिल्कुल प्योर नेक्टर। कि इसमें से बहते बहते हम कब निर्मल हो जाते हैं, मतलब वो जो मुंह में नाम होता है, वो कब अंतर मन में उतर जाता है, और कब हमारा माइंड बॉडी और सोल जो है वो पवित्र हो जाती है इस गुरु कृपा से, जो उन्होंने हमारे मुंह में नाम का अमृत रूपी कुछ बूंदे डाली हैं। नाम की दात देकर मुझे बख्श लिया है, मुझ पे असीम कृपा की है। आगे ही ते सब के छुआ, अवर के जाने ज्ञाना। यहाँ पे आगे का भाव है, संगत जी इस भाव को समझते हैं कि सब कुछ विधाता ने, परमपिता ने पहले से ही तय किया हुआ है, उस अकाल पुरख ने। तो अवर की जाने ज्ञाना, अवर जो है यहाँ पे, अवर का अर्थ है दूसरा। दूसरा यानी कि मैं। एक हो गया परम पिता अकाल पुरख, एक हो गया मैं। तो जब उसने सब कुछ रचना पहले से ही रची हुई है, प्रारब्ध पहले ही लिखा गया, तो अब मैं अपनी ज्ञान से, अपने सियाणपा दिखा के मैं क्या हासिल कर लूंगा? कि हमारे हमारे पास तो सीमित ही ज्ञान है। ये है, इसका भाव है उसकी रजा, क्योंकि जो उसने लिखा है, रचना करी है, उसकी रजा है ये। तो उसकी रजा में जब राजी हो जाते हैं, हुक्म मानने लगते हैं, वाणी में भी आता है ना, हुक्मे अंदर सबको। तो सोच विचार हमें और क्या करना है? हम अपने सीमित ज्ञान पे घमंड करके, दम करके क्या हासिल कर लेंगे? इससे ज्यादा और मैं जान ही क्या सकता हूँ? तो हमारे गुरुजी भी कहते थे ना कि जीरो होके आओ, अपने माइंड को अपनी जुतियों के साथ छोड़ के आओ। तो यहाँ हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। हमने यही सोच लिया ना कि हमने इसको सरेंडर किया अपने गुरु को, और यही सोचा मन में भाव कि ये सब कुछ उन्होंने ही लिखा है। तो चाहे वो दुख दे, चाहे वो सुख दे, हमें उसी की रजा में राजी रहना है, उसके हुक्म में राजी रहना है। अपनी चेष्टा से हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कबीर जी ने भी लिखा है ना, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। मन इतना चंचल है कि उसको ही धैर्य नहीं आता है। जब तक गुरु का सिर हाथ पे ना हो, हमारे सिर पे हाथ ना हो, हम धैर्यवान बन ही नहीं सकते हैं। सरेंडर के भाव आ गया इसमें, समर्पण, कि उसकी रजा में राजी रहना, अपना अहंकार छोड़कर विनम्रता धारण करके
हमें उनकी इच्छा अनुसार जीना सीखना है। अगली पंक्तियों में कहते हैं, भूल चूक अपना बारिक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना। मैंने इतनी गलतियां करी, इतने पाप करे। गलतियां जाने अनजाने में भी होती हैं और गलतियां मानसिक रूप से भी होती हैं, जैसे किसी के बारे में बुरा सोच लेना, किसी से ईर्ष्या कर लेना, और किसी को मन में ही या किसी के पीछे मुंह बनाना। तो ये सब गलतियां ही हैं, चाहे उसको हम मानसिक रूप से करें, चाहे बोल के करें, चाहे अपने एक्शन से करें। तो मेरे गुनाहों को, जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे पे के गुनाहों पे पर्दा ढकती है, ऐसे यहाँ पे भी माता पिता वाला भाव है सदगुरु का, कि उसने मुझे अपने पास रख लिया, मेरी गलतियों को बख्श लिया, मेरी भूल चूकों को माफ किया। गुरु की ऐसी मेहर हुई मेरे पे कि जो मेरा परम पिता है, उसने अपनी कृपा के स्वरूप ही मुझे बख्शा है। ये इसमें मेरी कोई वडियाई नहीं है। मैंने तो पाप किए, ये मेरी जो पापों की कमाई है, उसने मेरे मुंह में नाम का अमृत डाला और नाम की कमाई से ये पाप अब धुलते जा रहे हैं। अगली भाव है पंक्तियों का, अनेक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुकत भय। जब पाप बढ़ जाते हैं किसी भी प्रकार के, तो उसका फल कितना बुरा होता जाता है, कितना बुरा हो जाता है, और उसी में उलझ उलझ के मनुष्य जो है अपने को और खराब कर लेता है। और मतलब उन चीजों से उबरने का उसको फिर कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन जब गुरु ने, मेरे परवरदिगार ने अनगिनत मेरे विकारों को नष्ट करके हर लिया, जिनके कारण मैं भवसागर से पार ही नहीं हो पाता, मतलब उन्हीं के बीच में मैं फंसता जाता। और यहाँ पे भाव दिया है जन्म मरण के 84 के गेड़े से मुक्त होने का। तो मैं तो उसी में फंसा रह जाता, क्योंकि मेरे अंदर विकार ही इतने थे। तो उसी चक्र में मैं बार बार उसी भवन में फंसा रहता। इस बंधन से मुझे मुक्त कर दिया गुरु ने। अंधकूप महाघोर ते वहां पकड़ गुर काढ़ लिया। तो जब ये निराशा और अज्ञान का मेरे ऊपर आवरण चढ़ता गया, और मैं ग्लानि के कारण कि मैं तो इतना पापी हूँ, इस चीज का ज्ञान होता है पहले। उससे पहले तो पाप करते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी लगता है सब कुछ। लेकिन जब गुरु के पास आते हैं और अपने पे थोड़ा सा समझ आने लगती है कि मेरा गुरु क्या है, तो ग्लानि भी होने लगती है। ग्लानि भी एक तरीके से नेगेटिव भाव ही है। तो उसकी वजह से जो मैं अंधे कुएं में मैं जाता जा रहा था, मुझे मेरी बाह पकड़कर खींच के निकाल लिया है। क्योंकि जब इंसान असफल भी हो जाता है, तब भी वो अपने आप को बार बार कोसता है, क्योंकि उससे कोई मनुष्य से संसार की उलझने सुलझ तो रही नहीं है, वो उल्टा उनमें उलझता जा रहा है। तो वो और अंधेरे में जाता जा रहा है और नेगेटिविटी में जाता जा रहा है, और उस पे ये निराशा हावी होती जा रही है। मन हार के बैठ जाता है, हार मान लेता है। तो जब मेरी कृतज्ञता, मतलब वो जब थोड़ा सा नीवापन आता है उसमें, तो सदगुरु के चरणों में समर्पित हुई, तो उन्होंने मुझे बांह पकड़ के बाहर निकाल लिया और जन्म मरण से तार दिया। नाम का जो सिमरन है वो ही रस्सी है। मनुष्य अपने बल बुद्धि निज प्रयत्न से इस अपने बल बूते पर इस अंधकार के कुएं से बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो गुरु ने मुझे बाहर निकाला। अब नेक्स्ट लाइन आती है, निर्भव भय सगल भव मिटया राखे राखन हारे। मेरा जो सारा डर है वो मिट गया अब, क्योंकि अपनी गलती का एहसास हुआ और गुरु के आगे झुक गए। गुरु ने कृपा करी, पहले ही कृपा करी हुई थी, अब गुरु की कृपा दिखने लगी, और नाम रूपी अमृत जो है उसकी धारा मन में बहने लगी। तो धीरे धीरे भय मिट गया, मेरा सारा डर मिटा दिया मेरे सदगुरु ने अपनी दया दृष्टि से, और मेरी आत्मा पर से अज्ञान का भय आवरण हटाकर मुझे निडर बना दिया है।
मेरा जो रखवाला है, मेरा परम प्यारा, उसने, मेरे सद्गुरु ने कृपा वृष्टि से मेरे हृदय के भार को हल्का कर दिया है। जब बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं तो कहते हैं ना, मन भारी हो गया, तो मन कैसे हल्का करा गुरु ने? सारे उनके पाप हर के। ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे कारज सगल सवारे। तो अब उनको गुरु की रहमत समझ में आ रही है। अपनी रहमत की ऐसी दात बख्शी गुरु ने, हे प्रभु तेरी रहमत की ऐसी बख्शिश हुई है मुझ पर कि मेरे लोक परलोक के सभी कार्य संवर गए। यहाँ पे कार्य सवारे ना सिर्फ संसार के बल्कि अगले लोक के भी। जब मनुष्य संसार में आता है तो उसे लगता है कि बस ये संसार के जो काम है यही करने हैं मुझे, लेकिन गुरु के शरण में आके उसे अपना अगला लोक भी याद आता है कि मैं तो वो करने आया हूँ। तो गुरु की कृपा से वो अपने आगे के भी जो काम है वो संवारने लग जा। गुरु जो है उसके आगे के कार्यों को भी संवारने की उसको बुद्धि देते हैं। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सुहेला। गुणों का खजाना मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु मेरे अंतर मन में बस गए हैं, जिनके हृदय में विराजमान होते ही सब दुख, पीड़ा, संताप, क्लेश नष्ट हो गए हैं। अपने में मैं अपूर्व परिवर्तन अनुभव कर रहा हूँ। सारी सांसारिक आसक्तियां मिटकर आनंद का अतिरेक चमत्कारिक रूप से मेरे रोम रोम में मेरे अकाल पुरख ने भर दिया है। जब मन हल्का हो गया तो परम आनंद की स्थिति में वो रहने लगा। जब हम दुख सुख के भाव से परे हो जाते हैं और एक विश्वास हो जाता है कि अब हम अपने पिता के संरक्षण में हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो निडर रहता है हमेशा, तो हम भी संसार में निडर होके अब मंगलमय परिस्थिति में आ गए हैं, खुशहाल रहने लगे हैं। ये पंक्तियां जो हैं शरणागति दर्शाती हैं कि शरणागत का भाव है इसमें। गुरु का आसरा ले लिया, उसकी शरण में आ गया, तो ये बहुत ही सुंदर भावना प्रकट करती है सरेंडर की। अपनी हौमें त्याग कर गुरु की शरण में आ गया, उसका ओट आसरा ले लिया, तो आत्मिक सुरक्षा का, सच्चे आनंद का अनुभव कर रहा है। तो ये जो पूरा जो बहुत सुंदर हमने अभी ये शब्द पढ़ा, इसका पूरे का सार यही है, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के गुणगान करते हुए, उसकी स्तुत करते हुए कि हम संसार के कष्टों से कैसे पार पा सकते हैं गुरु की शरण में आने पे, और ये हम अपनी बल बुद्धि से उसकी शरण में नहीं आते हैं। वो ही कृपा करके, वो इतना दयालु है कि वो हम जैसे पापी को भी अपने पास रख लेता है और अपनी शरण में रखकर हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। गुरु के तेज और आलोक का जब प्रकाश होता है, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती है, लाइट जिसको बोलते हैं। गुरबाणी में भी नूर शब्द आया है बहुत बहुत बार। तो ये नूर पॉजिटिविटी को दर्शाता है। जब नेगेटिविटी खत्म होती है गुरु के पास रहने से, नाम वाणी पढ़ने से, मुंह में नाम हर समय चलने से, तो धीरे धीरे जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करती हैं, हमें पूरा आनंद आने लगता है माइंड, बॉडी एंड सोल से। अंदर आत्मा भी आनंदित रहती है और बाहर से भी हम आनंद में रहते हैं। संसार में जो भी कुछ होता रहे, लेकिन एक सम स्थिति आ जाती है क्योंकि शरणागति का भाव आ जाता है। तो जो संसार के, सृष्टि के सूक्ष्म स्पंदनों का आनंद और उसका अनुभव कर पाते हैं। 5 इंद्रियां जो है वो उसके और 5-5 प्रकार हो जाते हैं। जैसे एक तो चीज हम कानों से सुन रहे हैं, एक साउंड आ रही है, एक जैसे हमें वाणी ने बताया है कि ब्रह्मनाद, तो वो भी सुनाई देने लगता है। तो वो वाले जो आनंद है जो इस लोक में
आम लोगों को नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सद्गुरु की शरण में आ जाता है उसे उस प्रकार के भी आनंद प्राप्त होने लगते हैं। और जो 5 तत्व सृष्टि में हैं उनके साथ एकात्मता, एक रूपता हो जाती है। जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। मन शांत और स्थिर, चित्त जो है एकदम स्थिर हो जाता है और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। गुरु कठिन समय में मार्गदर्शन देता है, अज्ञानता दूर करता है। सद्गुरु सभी सद्गुणों का स्रोत है। मानसिक तनाव हर लेता है, भय समाप्त कर देता है, मन में शांति और आनंद आता है, जीवन सकारात्मक बनता जाता है और हमारे लोक परलोक सुधार देता है, हमारा उद्धार कर देते हैं सद्गुरु। तो सद्गुरु को ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है, ईश्वर के सदृश ही माना गया है। भूल चूक क्षमा करें गुरु महाराज, संगत जी। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे भाव से आपने इस शब्द के भावार्थ और भाव बताने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक-एक बात ठीक कही है आपने। वो तो स्थिति ऐसी आ जाती है संगत जी कि जब महाराज की सतगुरु की जब कृपा हो जाती है, तब जो संगत जी हैं, वो बिल्कुल निडर हो जाते हैं। उन्हें मौत का तो भय होता ही नहीं है ना? जो होगा, जैसा होगा वो हम सब, क्योंकि हम सब ने अपने आप को महाराज को समर्पित कर दिया है, तो डर की कोई भावना रहती नहीं है और ज़िंदगी बहुत आनंद में रहती है। ये जो शब्द आपने बताया, तो गुरु महाराज की जो संगत है, उनको हम क्या मैसेज जाएगा इस संगत के इन भावों से? उन्हें क्या करना चाहिए? सारांश में। अंकल, इसमें नीवापन का ही भाव, हाँ जी, नीवापन का ही भाव है। हमें अपने प्रयास से सिर्फ हम अपनी नेगेटिविटी ही दूर कर सकते हैं। वो उसके लिए भी गुरु की कृपा चाहिए। तो गुरु जी से उसकी कृपा की अरदास करनी है कि हमारे मन की नेगेटिविटी दूर हो। फिर उसके बाद जीवन आनंद में ही आनंद में है। बिल्कुल ठीक है हम आपने। उस जोत के साथ मिलने के लिए ही इस संसार में आए हैं, विनम्र भाव से समर्पण करते हुए। ये भाव अभिव्यक्त किया गया है इसमें, इस शब्द में। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया आपने। अभी हम ये जो शब्द था, इसको हम सुनते हैं ब्लस रागी जी की आवाज़ में। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया। हर अमृत मुख नाम दिया, नाम दिया। सतगुर मेरा
मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया सतगुर मेरा आगे ही ते सब किछ हुआ अवर के जाने ज्ञाना भूल चूक अपना बारिक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया सतगुर मेरा अनक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुक्त भय अंधकूप महाकोर ते बाह पकड़ गुर काढ़ लिए सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया सतगुर मेरा निरपाप सगल पाप मिटे राखे राखण हारे राखे राखण हारे राखे राखण हार निरपाप
सगल पाँव मिटया राखे राखण हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे सवारे सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा निरपाप सगल पाँव मिटया राखे राखण हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे ऐसी दात ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे सवारे सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा गुण निधान साहिब मन मेला शरण पया नानक सुहेला नानक सुहेला शरण पया नानक सुहेला नानक सुहेला गुण निधान साहिब मन मेला
सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया। शुक्राना।